अरे सर, उस टाइम तो हम जानते थे कि क्या ज़िंदगी थी हमारी। हम तो बिल्कुल लावारिश थे, हमारे को कोई ना पूछता था क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा था। देहरादून से गंगोत्री की यात्रा के दौरान वापसी में हम पहुंचे देरसा गांव। वैसे तो यह गांव टोस नदी के किनारे बसे त्यूणी से सिर्फ 11 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन सड़क ना होने के कारण यह हमेशा अलग थलग ही रहा। बुनियादी ज़रूरतों और मेडिकल इमरजेंसी के लिए अब इस गांव के लोगों को घंटों पैदल नहीं चलना होगा। अब इस गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। राजधानी देहरादून से 170 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में 26 घर हैं और यहाँ की आबादी है 153। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगते इस इलाके में घने जंगल हैं और गांव के ही कई पुरुष वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करते हैं। 2020 की सर्दियों में जब हम अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ पहुंचे तो सड़क की कटाई चालू थी। चलो 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 जेसीबी तक ले चलो धीरे धीरे। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 2.5 घंटे लगे। रास्ता है। अब कितना बदल गया गांव? मतलब पहले आप लोग पैदल जाते थे बहुत तो नीचे। सर बहुत बदल गया। यहाँ से त्यूनी पैदल आना जाना, कोई भी सामान आना अपने पीठ में 30-35-40 किलो, जो अब जैसे किसी उठाने की क्षमता हो, कोई तगड़ा हो तो 40 किलो लेके आता था यहाँ, कोई कमजोर आ भी जा रहा तो 20-30-25 किलो जितना उठा पाए उतना ले आते थे। पहले ना घोड़ा खच्चर गद्दे होते थे कुछ, फिर धीरे धीरे से लोगों ने गद्दे खरीदे, फिर धीरे धीरे से जब रुपये आए किसी के पास तो आगे फिर घोड़ा खरीद लिया किसी ने, फिर आगे खच्चर रख ली। सर देखो, बेसिक नीड्स जो है आज के यूथ की तो नहीं, मतलब पूरी पब्लिक की डिमांड के हिसाब से आपका एजुकेशन, हेल्थ और रोड, 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। यहाँ अभी सड़क पहुँच ही रही है, उससे पहले ज़िंदगी कैसी थी? अरे सर, उस टाइम तो हम जानते थे कि क्या ज़िंदगी थी हमारी। हम तो बिल्कुल लावारिश थे, हमारे को कोई ना पूछता था क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा था। खच्चरों पर ढुलान करना पड़ता था कम से कम 20 किलोमीटर। अब आज की डेट में थोड़ा है कि इस रोड आने से थोड़ी सुविधा भी हो गई है। जो हमारा बागवानी कार्य क्षेत्र चलता है, सेब है, कुछ भी है, अब हम गाड़ियों में भी ले जाते हैं। थोड़ा हमारा बेनिफिट हो चुका है इस चीज़ से। संदीप, ज़िंदगी कितनी बदल गई है गांव में? तुम नई पीढ़ी के हो, पहले मैं तो सर ये समझता हूँ कि अभी तो ज़्यादा वो कुछ बदलाव नहीं आया है, क्योंकि अभी देख रहे होंगे यहाँ पर रोड का भी अभी प्रोग्रेस में ही है रोड। और बाकी देखा जाए तो मतलब आने वाले 2-3 साल बाद कह सकते हैं कि हम कुछ ग्रो किए हैं। सड़क केवल एक आई है। सड़क, हाँ, जो लाइफलाइन है अपनी सड़क, उसी पे डिपेंडेंट है। अपना डेवलपमेंट हो या कोई ग्रोथ हो, वो सारे उसी पे डिपेंड है। खेती पर निर्भर देरसा में सड़क का आना किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सब्जियां और फल त्यूड़ी पहुंचाने में 7-8 दिन लगते थे, जिसमें काफ़ी बार सामान सड़ जाता था। पहले तो बहुत मुश्किल से यहाँ रोड नहीं थी और यहाँ खच्चरों पे ले जाना पड़ता था। काफ़ी मुश्किलें होती थी। जब त्यूनी पहुँचता था माल तो 7-8 दिन लगते थे और तो सड़ जाता था, आधा तो वेस्टेज हो जाता था। इस साल जब रोड आई तो हमें काफ़ी मुनाफा मिला, मतलब इससे। स्कूलिंग यहाँ थी नहीं उतनी खास, अपना प्राइमरी स्कूल ही था 5th तक। आज से ये समझो आप 5-7 साल पहले तक प्राइमरी स्कूल ही था, जो कि गांव में अभी करेंटली है जो हमारा, उसी में। बाकी आगे की स्कूलिंग के लिए हमें पास वाले गांव जाना पड़ता था, करीबन 8-10 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था सुबह शाम। उत्तराखंड के दर्जनों दूसरे गांवों की तरह देरसा भी पलायन से अछूता नहीं है। बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में देरसा के कई परिवार पलायन कर चुके हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ के प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या 40 थी, जो अब घटकर सिर्फ 5 रह चुकी है। तो
जैसे कहीं जो है 40-50 भी हो सकते हैं। अब जो है धीरे धीरे माँ बाप जो है 1-2 बच्चे पैदा करते हैं, अब खुद भी बाहर निकल जाते हैं, उनको भी ले जाते हैं। फिलहाल मेरे पास जो है 5-6 ही बच्चे यहाँ पर स्कूल में ना, और धीरे धीरे जो है गांव से पलायन हो रहा है, गांव जो है खाली हो रहे हैं। आपने जब पढ़ाना शुरू किया था तब कितनी छात्र संख्या होती थी? उस समय यहाँ 40-50 थे। कितने साल पुरानी बात होगी है? ये है 20 साल पहले। तो धीरे धीरे जो है मतलब 30, 40, 35 बच्चे रहते थे। अब एक ही माँ बाप के जो समय 5-5, 6-6 बच्चे रहते थे, तो इसलिए जनसंख्या ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जो है अब माँ बाप क्या करते हैं, 2 ही बच्चे पैदा करते हैं, लड़के को भी बाहर ले जाते हैं, लड़की को भी बाहर ले जाते हैं और खुद भी चले जाते हैं। बस इसलिए जो है गाँव में अब छात्र संख्या कम हो रही थी। देरसा भले ही सड़क मार्ग से कटा हुआ था, लेकिन एक खासियत के लिए इस गांव की अलग पहचान है। जंगल और वन्य जीवों को बचाने की मुहिम में देरसा ने एक सकारात्मक पहल की है। उत्तराखंड वन विभाग के जागरूकता अभियान और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ शिकार पर पूरी तरह रोक लगाई जा चुकी है। ग्रामीणों में इसे लेकर खासी जागरूकता भी नजर आती है। जीव जंतु जितने भी जानवर कोई भी है, मतलब इनको नहीं मारने चाहिए। इनसे तो हम अगर इनको मार लेंगे तो वगैरह तो इंसान को खाएगा, फिर लास्ट में इनका चारा तो यही है। अगर हम इनको ख़त्म कर लेंगे तो वगैरह तो फिर इंसान पे चिपटेगा, गांव पे आएगा। अच्छा, इस गांव में एक बड़ी खूबसूरत बात हुई है। हिमालय जितने भी गांव हैं वहाँ शिकार होते थे, वो कोई नकारने वाली बात नहीं है। इस गांव ने एक पहल की है कि उन्होंने कहा है कि अब हम जंगली जानवरों को छेड़ेंगे ही नहीं। हाँ सर, वो हुआ है। तो इकोसिस्टम जंगल का बनाने के लिए, हाँ, बैलेंस करने के लिए जो अपना इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम है, उस चीज़ को बैलेंस जो देखा गया है कि कुछ सालों से यहाँ पे पहले हंटिंग का होता था या पेड़ पौधों की कटाई का, उसमें काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है। आज का यूथ है जो वो एजुकेटेड हो चुका है, तो अपने पेरेंट्स को या अपने जो यंगर है उस आपकी फैमिली में उन्हें गाइड करके वो इस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। और आगे आपका ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसमें भी सपोर्ट कर रहा है, आते रहते हैं, वो गाइड करते हैं इस में। अच्छा, अरे सर, क्या है, पहले के जो पुराने ज़माने के लोग थे, बुज़ुर्ग लोग, अनपढ़ रहे बेचारे, या दुर्गम क्षेत्र पहले ही है, लिखने पढ़ने का कोई साधन नहीं होता था। यहाँ पे पहले हिमालय चोटी है, या पर जंगली जानवर भी होते थे पहले। तो लोग जैसे बर्फ़ आती थी तो गांव के आबादी के नज़दीक आते थे, तो कुछ फसलों का भी नुकसान करते थे वो लोग। जैसे कोई लेपर्ड है या फिर कोई भालू है, तो फिर कई चीज़ हमारे जानवरों के इसमें भी मतलब ये कर सकते थे, अटैक भी कर सकते थे। इस पे लोग, पुराने लोग ये करते थे कि उतना पता भी नहीं होता था कि जंगली जानवरों को क्यों बचाए जाते हैं, क्या इसका कारण है। तो फिर लोग इनको करते थे, और हर जगह होता था सर पहले। आज के युग में ऐसा है कि आज सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, और कुछ हमारे विभाग ने भी आए हैं यहाँ पे, उन लोगों ने हमारे को शिक्षा दी है। सभी गांव वालों को कई बार बैठकें की है और समझाया है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है। अब 2-4 साल, 2-1 साल ये हो गई है कि जो अब हमारा इस क्षेत्र में ऐसे ये शिकार का कोई खास करके नहीं होता है। ये केवल डेरसा गांव में ही शिकार नहीं होता है, आसपास के गांव वालों ने भी बंद किया? फिलहाल जितने भी हमारे गांव के नज़दीक के गांव हैं, लोगों को भी पता लग चुका है कि ऐसा भी होता है। जब हम खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर लोग भी हमारे को देखने से या करने से फिर लोग भी समझ चुके हैं। अब आज की डेट में फ़िलहाल नहीं है। और तो फिर हमारे यहाँ भी क्या करते थे लोग, तो जैसे घोरड है, काकड़ है, कई ज़माने पहले की बात है, तो मारते थे। फिर उन्होंने आके यहाँ समझाया इसी ग्राउंड पे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घोरड है और चाहे कक्कड़ है, चाहे कोई भी जानवर होगा, तो जब ज़्यादा हो गए तो वगैरह गांव पे नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं समझ 3-4 साल ऐसी हो गई जो कि लोग बिल्कुल जानवर को नहीं छेड़ते। और जैसे पेड़ वगैरह भी है, हरे पेड़, और बिल्कुल नहीं काटते, क्योंकि हरा पेड़ जितना होगा, बल्कि जहाँ पेड़ सूख जाता है, कई लोग हमने ये देखे हमारे गांव के कि पेड़ लाएंगे और हरा पेड़ फिर लगाएंगे। अगर एक पेड़ कट गया तो 10 पेड़ फिर लगाएंगे।